सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, शुरू में आपने एक बोर्ड पे तस्वीर देखी, थंबनेल पे एक लड़की है और एक उसकी माँ है। ये तस्वीर अदालत से ली गई है। जर्मनी की एक अदालत ने जो फैसला दिया है उस पर आज मैं बात करना चाहूँगा। काफ़ी दिन पहले का ये तो फैसला है, शायद चंद माह गुजर गए हैं, लेकिन आप लोगों की तवज्जो दिलानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में कई दफ़ा इंसान जानबूझकर भी कोई गलती नहीं करता और कई दफ़ा जानबूझकर भी गलती करता है और उसके ज़हन में होता है कि जनाब जो होगा देखा जाएगा, गुस्से में भी आके इस तरह के काम डाल दिए जाते हैं। ये जो लड़की अदालत में बैठी हुई है पुलिस की हिरासत में, अब ये जेल में है। कितनी सज़ा हुई ये भी थोड़ी देर तक आपको बताएंगे। वाकया कुछ यूं है कि किसी पार्टी से ये लड़की और दो इसके दोस्त जो थे वो घर आ रहे थे। पार्टी में इन्होंने खूब मज़े किए, खूब हल्ला गुल्ला किया, डांस धमाके सब कुछ किया और फिर वहाँ से ये खुशी खुशी घर की तरफ लौटे। गाड़ी के अंदर क्या हुआ ये बाद में पुलिस ने पता करवाया, मगर जैसे ये घर की तरफ आए तो जो राउंड अबाउट होता है वहाँ पे इतनी तेज़ी के साथ इस लड़की ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि कोई 166 166 166 किलोमीटर तेज गाड़ी आई और आके वो वहां पे टकरा गई। और जैसे ही वो टकराई ये लड़की तो बच गई, मगर जो दोनों इसके साथी थे वो उस जान से चले गए। कोई 19 साल 20 साल उम्र के वो लोग थे। फिर इस सारी जो भी हालात थे इसको एक हादसे का नाम दिया गया। पुलिस ने शुरू में तो मान लिया कि ये एक हादसा था, लेकिन उस जगह पे इतनी स्पीड बढ़ा देनी ये पुलिस की समझ से बाहर था और पुलिस ने इस पर फिर की इंक्वायरी। फिर एक वीडियो कैमरा जो पुलिस ने लगाया हुआ था उस पर सीसीटीवी पे इनकी तस्वीरें जो थी वो आई और फिर वहां से इस लड़की को गिरफ्तार किया गया। अब बताते हैं आपको कि गिरफ्तार क्यों किया गया। इस लड़की के बयान से पुलिस इत्तेफाक नहीं कर रही थी, सरकारी वकील तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहा था। सरकारी वकील का ये कहना था कि ये जो लड़की है इसने जानबूझकर ये एक्सीडेंट किया। लड़की मानने के लिए तैयार नहीं थी। लड़की की माँ भी अदालत में आई, उसने कहा मेरी बेटी ये कर नहीं सकती और कभी ये सोच नहीं सकती। मगर सरकारी वकील के पास ऐसे दलाइल थे कि उसने लड़की से जब सवालात किए तो लड़की उसके सवालात के जवाब ना दे पाई और आखिर पे जब जो लड़की का वकील था उसने भी जिरा शुरू की, मगर सच तो सच ही होता है। जब सरकारी वकील ने ऐसे ऐसे सवाल किए तो लड़की ने बताया कि हमारी कार के अंदर जब हम तीनों आ रहे थे तो लड़ाई हुई और तू मैं से लड़ाई बढ़ती बढ़ती काफ़ी हालात ख़राब हो गए और मैं ड्राइव कर रही थी। वहां पे सरकारी वकील ने फिर ये सवाल उठाया कि आपने फिर जानबूझकर ये गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट किया है, जानबूझकर ये दोनों की मौत भी इसी वजह से हुई है। इस बार लड़की जो थी वो कोई जवाब नहीं दे पाई। अदालत ने भी सवालात किए लेकिन ये लड़की अदालत को मुतमिन नहीं कर पाई। इतनी स्पीड का जब अदालत ने सवाल किया कि वहां पर 166 किलोमीटर की रफ्तार से आप गाड़ी कैसे चला सकती है, वहां तो इजाज़त नहीं है, तो इस बार लड़की के पास कोई जवाब नहीं था। जब लड़की का एक्सीडेंट हुआ तो इसका ब्लड टेस्ट लिया गया तो उसमें कोई अल्कोहल वगैरह भी नहीं थी कि अल्कोहल पी हो या कोई शराब की वजह से इसने इस तरह का कोई एक्सीडेंट किया। और आखिर पे अदालत ने इसकी माँ से कहा कि आप ठीक है गवाही दे रही हैं, मगर हम आपकी गवाही से भी मुतमिन नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ज़ाहिर है अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोचता। ये लड़की कसूरवार है और फिर इस पर फर्द जुर्म आयद की गई और ये लड़की रोने लगी, चीखने लगी। लेकिन यहाँ यूरोप की अदालतें जो है वो रहम नहीं खाती, वो जो इंसाफ के तकाजे होते हैं वो पूरे करती है। अगर किसी ने रहम खाना तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वहाँ से रब्ता कायम करे, मगर वो भी
जो कुछ भी होगा वो अदालत में आएगा। लड़की ने कहा मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, 18-19 साल की ये लड़की थी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर 2 लोगों की मौत इस लड़की की वजह से हुई। और फिर ये भी कहा गया कि गुमराह करने की कोशिश की गई, अदालत को, सरकारी वकील को गुमराह करने की कोशिश की गई। आपको एक चीज़ मैं बताऊं यूरोप में, कि अगर आपसे कोई गलती हुई है और आप सच बोल देते हैं तो वहाँ पे सज़ा जो है कम कर दी जाती है, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है इससे गलती हुई है और किसी वजह से ये करना नहीं चाह रहा था और ये मामला जो है इसके गले पड़ रहा है, और फिर सज़ा जो है वो कम कर दी जाती है। मगर जब आप गुमराह करें और बार बार झूठ का सहारा लें और अदालत को भी ये बताए कि नहीं जी मैं ना मानूं, तो फिर अगर जुर्म साबित हो जाए तो वो पूरी सज़ा दी जाती है जो कवानीन के मुताबिक होती है। इस लड़की को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उम्र कैद की सज़ा सुनने के बाद इसकी माँ ने भी रोना शुरू कर दिया, इस लड़की ने भी रोना शुरू कर दिया। 18-19 साल की ये लड़की 15 साल कम से कम ये जेल में रहेगी। 15 साल जेल में रहने के बाद आप देख लें कि जो भी इसका वक़्त था पढ़ाई का, हाउस बिल्डिंग, जो भी बरूफ, जो भी इसने कोई काम शाम सीखना था, जो कुछ भी करना था, मुकम्मल वो फ्यूचर जो था वो समझें कि उसका बेड़ा गर्क हो गया। साथ इसने उन 2 लोगों की ज़िंदगी भी ले ली। फिर ये लड़की सब चीज़ें मान गई कि हाँ मैंने जानबूझकर ये गाड़ी मारी है। जब उसको पता चल गया कि अदालत इस चीज़ से मुतमिन नहीं है और सरकारी वकील ने भी इसी तरह उस पर ये इल्ज़ाम लगाया था, और फिर अपनी ज़िंदगी भी इसने बर्बाद कर ली। और ज़रा सा गुस्सा, ठीक है कोई आपस में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, तो आप वहाँ पे ये तो देखें कि आप ड्राइव कर रही हैं, अगर आपकी भी जान चली जाती जैसे 2 लोगों की जान चली गई। आज पाकिस्तान की एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, ड्राइवर और कनेक्टर की आपस में चलती बस में लड़ाई होगी और वो उसने जनाब बस उल्टा दी। दोनों खुद भी मार गए, एक बंदा और साथ मार गया, बाकी जख्मी हुए। तो अगर आपको कभी गुस्सा आ भी गया तो गाड़ी रोक लें। अगर इनकी भी गाड़ी के अंदर लड़ाई इस लड़की की हुई थी तो वहां रोक लेती गाड़ी, थोड़ी देर सुकून लेते, थोड़ी देर बाद सब आपस में कोई भी गिला शिकवा था, कोई भी मसला मसाइल था, उसको बैठ के हल करते। लेकिन गुस्से में आके गाड़ी का एक्सीडेंट करके उन दोनों की जान भी गई और अपनी जान भी जो है वो अब जेल में गुजारी जाएगी। माँ बाप पे क्या गुजरती है, माँ बाप किस तकलीफ से गुजरते हैं और ख़ुद ये किस तकलीफ से गुजरेगी। ठीक है यहाँ जेल में तमाम सहूलतें हैं, मगर आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद। तो जनाब कभी ऐसा मामला हो, ड्राइव करते लड़ाई झगड़ा हो जाए तो गाड़ी रोक लो, आधा घंटा 10 मिनट जब ठंडे हो जाए दिमाग तो फिर ड्राइव करें। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि कोई ना कोई फ़ायदा आप भी हासिल कर सकते हैं। कभी आपके हालात ऐसे हों तो ये प्रोग्राम अगर आपने देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा और आप वो गलती नहीं करेंगे जो इस लड़की ने गलती की। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मीडिया पे खबर चली, हर जगह पे चली और इस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा, हादसे का इल्ज़ाम नहीं लगा। यहाँ जो अदालतें हैं वो दूध का दूध पानी का पानी करके सामने रख देती है। ये हमारे ममालिक की तरह अदालतें नहीं हैं। हर जगह पे वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, CCTV लगे हुए हैं, वो वीडियो निकाल के बाहर रख देते हैं, क्योंकि उस वीडियो पे देखा गया कि इस लड़की ने स्पीड बढ़ाई है, हर चीज़ जो थी उस कैमरे ने बाहर निकाल दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। हमें आप टिकटॉक पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे, जुड़े रहे हमारे साथ।